जी हाँ, कि थानसे ने बेरो है कि अभी अपने देश में एक देश एक चुनाव को जिक्र चाल रही है। तो एक बारे में जितो भी नॉलेज उसके है वो आज मैं थान देने की कोशिश कर रही वीडियो से। सबसे पहली बात तो ये कि क्या देश में पहले ऐसी व्यवस्था थी। तो आज़ादी के बाद 1952, 57, 62, 67 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कोई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से ये परंपरा टूट गई। इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, मतलब कि एक देश एक चुनाव से क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। चुनाव के कारण बार बार आचार संहिता लगती है, नीतिगत निर्णय नहीं हो पाते, जिससे विकास कार्य अटक जाते हैं। बार बार चुनाव से बहुत ज़्यादा खर्च होता है। एक साथ चुनाव करने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे केंद्र में रहने वाले दल को ज़्यादा लाभ होगा। अब कितने संविधान संशोधन करने होंगे? इसे लागू करने के लिए संविधान में 18 संशोधन करने होंगे। इनमें से कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों की सहमति ज़रूरी नहीं होगी, लेकिन दूसरे संविधान संशोधन विधेयक में स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने के लिए मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार भारत निर्वाचन आयोग को दिया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 325 में बदलाव कराना होगा। अनुच्छेद 324A में बदलाव करते हुए निगमों और पंचायतों के चुनाव भी आम चुनावों के साथ कराए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 368A के तहत इस संशोधन विधेयक को आधे राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होगी। इसी तरह विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग से संविधान संशोधन करने होंगे। अब त्रिशंकु या मध्यावधि चुनाव की नौबत आए तो इस व्यवस्था में क्या होगा? ऐसे में चुनाव का रास्ता अपनाया जाएगा, लेकिन ऐसे में विधानसभा की अवधि लोकसभा के फुल टर्म की बची हुई अवधि तक ही होगी। जिन राज्य सरकारों का कार्यालय 2028 तक है, उनका क्या होगा? तो जैसे कि हम देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम की विधानसभाओं का कार्यालय 1 जनवरी 2028 से 19 दिसंबर 2028 के बीच समाप्त होना है। इनके चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ 2029 में कराने के लिए टाले जा सकेंगे। संवैधानिक प्रावधान सिर्फ एक बार के लिए होगा और चुनाव साथ आने के बाद यह व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। जिन राज्य सरकारों का कार्यालय 2025 तक है, उनका क्या? तो दिल्ली, तमिलनाडु, असम, केरल, पौंडुचेरी, मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी और गुजरात की संविधानों का कार्यालय फरवरी 2025 से दिसंबर 27 के बीच में ख़त्म हो रहा है। इन 13 राज्यों का कार्यकाल 2029 में ही ख़त्म कर दिया जाएगा। पंचायत या निकाय चुनाव का क्या? पहले चरण में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव होने के 100 दिन के भीतर पंचायत निकाय कराने की व्यवस्था की जाएगी। ये थी एक देश एक चुनाव के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपको हो सकते हैं उनके बारे में। और भी ऐसी ही वीडियोस मैं लेके आती रहूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।